पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में हुई वोटिंग की गिनती में अब से 2 दिन से ही कम वक्त रह गया है और उससे पहले गड़बड़ी की शिकायत के बाद साउथ 24 परगना की 2 सीटों के 15 पोलिंग बूथ पर वोटिंग की जा रही है, यानी दोबारा वोटिंग हो रही है। अब चुनाव आयोग के आदेश पर साउथ 24 परगना जिले की मोगराहाट वेस्ट और डायमंड हार्बर सीट के 15 मतदान केंद्रों पर फिर से रीपोलिंग हो रही है। 29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायत के बाद मोगराहाट वेस्ट के 11 और डायमंड हार्बर के 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग कराई जा रही है। चुनाव आयोग को 77 पोलिंग सेंटर्स पर रीपोल कराने की रिक्वेस्ट मिली थी। आरोप यह था कि कुछ बूथ पर ईवीएम से छेड़खानी हुई तो कहीं पर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई, जिसे लेकर के इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव आयोग ने साउथ परगना जिले की इन्हीं 2 सीटों पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया है। तो साउथ 24 परगना की मोगराहाट और डायमंड हार्बर में मौजूद 15 बूथों पर यह रिपोलिंग हो रही है। मोगराहाट में 11 बूथ हैं और डायमंड हार्बर में 4 हैं बूथ जहां पर रिपोलिंग हो रही है। और रिपोलिंग में भी पहले की तरह जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। रिपोलिंग के लिए लगातार सुबह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग पोलिंग सेंटर पर जो 15 पोलिंग सेंटर्स है यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और लंबी कतार आप देख सकते हैं महिलाओं की। ये महिलाओं की लंबी कतार जहां तक आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल है तो ग्रामीण इलाके में आप देखिए कि बड़ी तादाद में महिलाएं निकलकर वोटिंग करने आई हैं और अब किस्मत का फैसला भी ये कई जो वहां पर उम्मीदवार हैं उनके लिए अहम हो जाता है कि आज के दिन जो 15 बूथों पर पोलिंग हो रही है उसका नतीजा उनके जीत और हार को कई हद तक तय भी कर सकता है। और सुबह से ही दोनों सीट के सभी 15 बूथों पर वोटर्स की लंबी लंबी लाइन आप देख सकते हैं। क्या पुरुष, क्या महिलाएं और बुजुर्ग वोट देने के लिए कतार में सब के सब मौजूद हैं और सुबह से। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साउथ 24 परगना की और यहां पर आप देखिए कि लंबी कतारें, पुरुषों की भी कतारों में आपको दिखाई देंगी। ये पुरुष जो लगे हुए हैं अलग लाइन में और महिलाओं की भी आपने आपको कतार दिखाई है। अब साउथ 24 परगना बहुत अहम है क्योंकि आपने देखा होगा कि अभिषेक बैनर्जी ने बताया था कि डायमंड हार्बर के पत्ते पत्ते पर अभिषेक बैनर्जी का नाम लिखा है। उनका कहना है कि आज जो पत्ता पत्ता है हवा भी उनके नाम से ही बहती है। अब वहां पर 4 ऐसे बूथ हैं जहां पर रिपोलिंग हो रही है। यहां पर आपको कुछ पुलिस अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, महिला पुलिस अधिकारी हैं जो मौके पर पहुंचकर निगरानी कर रही हैं। अब डायमंड हार्बर की 4 बूथ हैं, इन चारों बूथों पर भी आप देखिए सुबह से कितनी भीड़ नजर आ रही है। हम आपको मोगराहाट की भी तस्वीर दिखाएंगे। मोगराहाट की तो 11 ऐसी बूथ हैं जहां पर वोटिंग की लिए रिपोलिंग हो रही है, यानी कि शिकायत मिली थी 11 बूथों पर तो रिपोलिंग अब हो रही है। यहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं और बाहर देखिए कि सुबह से ही लंबी कतार नजर आ रही है। और अब लोगों के मन में क्या है और क्या सोचकर वो आगे वोट करने आए हैं, इसको लेकर भी अगर कोई भी बात होती है तो हम आपको दिखाएंगे। और ये मोगराहाट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ के बाहर हाथ में अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के ये पुरुष और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल चुनाव आयोग से ये शिकायत कराई गई थी, रिक्वेस्ट कराई गई थी कि इन 2 सीट पर एक बार फिर से रीपोल करवाया जाए, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से एक टीम का गठन किया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला लिया गया कि ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर पोलिंग करवाई जाएगी। कहीं पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पाई गई थी तो कहीं पर लोगों ने ये शिकायत की थी कि चुनाव सही ढंग से नहीं हो पाए हैं और इसीलिए यहाँ पर फिर से चुनाव करवाए जाए। तो मोगराहाट की एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। आप मोगराहाट के कुछ ऐसे अर्बन इलाके देखेंगे जो टाउन इलाके हैं, कुछ ऐसे जो ग्रामीण इलाके हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए कि लोगों का जो उत्साह है उस सुबह से ही देख सकते हैं आप। सुबह सुबह 7 बजे से पहले ही लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे और अभिषेक बैनर्जी का और कह सकते हैं टीएमसी का ये गढ़ है। डायमंड हार्बर की इसमें से 4 पोलिंग बूथ हैं और मोगराहाट की यहाँ पर 11 हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी 2021 में और एक बार फिर से कोशिश है अभिषेक बैनर्जी की। साउथ 24 परगना की जो 30 सीटें उन्होंने जीती थी, एक सीट जो बांगर है वो आईएसएफ के पास गई थी, लेकिन इनमें से इनकी कोशिश है कि 31 जो सीटें हैं साउथ 24 परगना की, इस पर एक बार फिर से टीएमसी का परचम लहराए। और लगातार ये दावे भी अभिषेक बैनर्जी करते रहे हैं और इस वक्त जो आप उत्साह देख रहे हैं वोटर्स के अंदर रिपोलिंग को लेकर वो भी जबरदस्त है। यानी जो अगर 93% आपने देखा था कि वोटिंग हुई या 90% से ज्यादा वोटिंग हुई सेकेंड फेज में, फर्स्ट फेज में तो 93 तक पहुंची थी, तो वो उत्साह अभी भी रिपोलिंग में नजर आ रहा है। आइए तो आपको हम जरा बताते हैं कि किस तरह से आज इन दोनों ही विधानसभा सीट में, मोगराहाट और साथ ही डायमंड हार्बर में ये जंग जारी है। और गौर सुंदर घोष बीजेपी के यहां पर कैंडिडेट हैं मोगराहाट में और शमीम अहमद मुल्ला टीएमसी के हैं।
बिल्कुल, और इसके अलावा दूसरी सीट की भी आपको बता आईएसएफ दें की यहाँ बता पर। दीजिएगा दीपिका। बिल्कुल, आईएसएफ की बताएं तो यहाँ पर अब्दुल अजीज अल हसन ये यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर टक्कर है, लेकिन टीएमसी का ये गढ़ है और यहाँ पर इस सीट को लेकर के टीएमसी काफी ज्यादा आश्वस्त भी रहती है अमित, कि यहाँ पर टीएमसी को कोई हिला नहीं सकता, हटा नहीं लेकिन सकता। यहाँ पर आईएसएफ उनके लिए सबसे बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि पिछली बार भी देखने को मिला था, हालांकि आईएसएफ नहीं कर पाया था, सिर्फ एक सीट निकालने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार किस तरह के समीकरण चल रहे हैं वो टीएमसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आईएसएफ या सीपीएम जैसे जो पार्टियां है यहाँ पर मुस्लिम वोट को बांट सकती है, क्योंकि इस इलाके में साउथ 24 परगना में करीब 35% मुस्लिम आबादी है। आइए अगली सीट देखते हैं, डायमंड हार्बर की। डायमंड हार्बर सीट की अगर बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने दीपक कुमार हल्दर को उतारा और वहीं पर टीएमसी की तरफ से पन्ना लाल हल्दार उन्हें चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों आप देख पा रहे हैं, दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं हिंदू कैंडिडेट्स हैं। हालांकि डायमंड हार्बर में भी एक अच्छी खासी तादाद मुस्लिम समुदाय की है और पिछली बार यहां से पन्ना लाल जीते थे। डायमंड हार्बर के 4 केंद्र हैं जहां दोबारा मतदान हो रहा है और मोगरा हाट की 11 केंद्रों पर रिपोलिंग हो रही है। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि यहां पर जो मुकाबला है मुख्यतः बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। हाँ, ये जरूर है कि आईएसएफ और जो वहां पर फुरफुरा शरीफ है उनका एक अच्छा खासा यहां पर दबदबा देखने को मिलता है। कुछ एक छोटे छोटे पॉकेट्स में जहां पर जो मुस्लिम समुदाय हैं वो फुरफुरा शरीफ से जुड़े हुए हैं, पीरजादा के साथ जुड़े हुए हैं। और डायमंड हार्बर के बागदाद के बूथों पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। चूंकि यहाँ पर वोटिंग टीएमसी के गढ़ में हो रही है तो वोटर्स का ये कहना भी है कि दीदी वापस आ रही हैं और वहीं कुछ लोग दोबारा वोटिंग को लेकर के गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। डायमंड हार्बर की 4 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है। मशीन खराब हो जाने की वजह से यहाँ पर मतदान नहीं हो पाया था, अब दोबारा से पुनर्मतदान हो रहा है। और आप देखिए सुबह से ही तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ के रहने वाले, लंबी लाइन लगी हुई हैं, महिलाएं भी हैं, घर से बढ़ चढ़ कर यहाँ पर वोट कर रही हैं। डायमंड हार्बर ये जो इलाका है यहाँ ये बागदा स्कूल है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। ये क्या नाम है इस जगह का? बागदा। क्यों आज दोबारा रीपोलिंग क्यों हो रही है? मशीन गड़बड़ हो गया था इसलिए। हाँ, आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? हाँ, यहीं पे रहता हूँ। मेरा नाम है असदुल शेख। यहाँ तो रीपोलिंग हो रही है डायमंड हार्बर में, किसका माहौल तुमको दिख रहा है अच्छा? हम लोग को तो यहाँ पर शांति माहौल है, मगर दीदी का ही माहौल है हम लोग का यहाँ पर। हम लोग तो यहाँ पर कोई कभी भी कोई गलत नहीं होता, कभी शांतिपूर्ण वोट भी हुआ था। हाँ, मशीन खराब होने की वजह से आप दोबारा वोट डालें। हमारा नाम है किशोरी पाल। किशोरी दा, मुझे ये बताइए कि इस बार क्या होने जा रहा है बंगाल में, क्या लग रहा है? बंगाल में क्या हुआ है यार, तू नहीं याद रखता ना। ऐसा लग रहा है कौन एग्जिट पोल में तो दिखा रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है। मालूम नहीं आएगा कौन आएगा, क्या आएगा मालूम नहीं। अरे क्या लग रहा है आपको? नहीं मालूम। नहीं मालूम। बोलना नहीं चाह रहे? क्या हम लोग को क्या बोलेगा, हम लोग का क्या जानता है। आपका क्या नाम है? शाकिर हसन। क्या काम करते हो? हम दर्जी का काम करते हैं। नौकरी ठीक चल रही है? ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब बढ़िया है। क्या लग रहा है एग्जिट पोल में तो दिख रहा है कुछ और कि भाई बीजेपी की सरकार बन रही है, तुमको क्या लगता है? वो हमको मालूम थोड़ी है, मेरे मुंह से बोलने से हो जाएगा क्या? वो नहीं जानते, क्या रहा है माहौल किसका पड़ रहा है? वो मालूम नहीं हमको। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? अल्फा हुसैन मोल्ला। अल्फा, इस बार क्या दिख रहा है माहौल? एग्जिट पोल तो नतीजे बता रहा है बीजेपी आ रहा है, आप लोग का एग्जिट पोल क्या कहता है? हाँ, ये एग्जिट पोल है, हमारा जय बांग्ला आएगी, टीएमसी आएगी। दादा क्या नाम है आपका? नूर मल्ला। मत कौन किसका पलड़ा भारी है? बल्ला अभी भी नहीं बता सकता। हमारा बांग्ला में जय बांग्ला सही लगता है, तो हम लोग को शांति चाहिए बांग्ला की। एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहा है। नहीं, वो नहीं होगा। बांग्ला दीदी था, दीदी रहेगा। ठीक है दादा, क्या मेरा भी तो वही इरादा है, जुल्फिकार। लग रहा है? मेरा भी तो वही लग रहा है, जो था वही रहेगा। एग्जिट पोल में सब अलग। एग्जिट पोल हम लोग गलत लग रहा है। क्या ये तो दोनों पार्टी जो बात बोल रहा है ना, एक पार्टी बोल रहा है जो किस लिए वोट दे रहा है, सरकार चेंज करने के लिए। एक पार्टी क्या बोल रहा है कि वो एसआईआर के बारे में गुस्सा आ गया इसीलिए वोट दे रहा है। लेकिन वो बात नहीं है, वोट डाल रहा है किस लिए कि मेरा नाम ना कट जाए, ये बात के लिए। हाँ, तो कौन किसका देगा वो अपना अपना बात है। अच्छा, क्या नाम है?
फर्जी मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होने जा रहा है यहाँ बंगाल में, कौन जीत रहा है? बंगाल में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग को जब जिसको देना है एक ही आदमी को देना पड़ेगा, एक आदमी को देना है, हम तो दूसरा तो ही नहीं देते। एग्जिट पोल में तो दिखा रहे हैं ना कि सरकार के, एग्जिट पोल तो आपने देख ही लिया होगा आप लोगों ने। जिस पोल में देखा है तो वो एक आदमी का जो होता है उसी को हो रहा है। हमारा नाम फरीजुल है। फरीजुल, यहाँ ये मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं। हाँ, इधर मुस्लिम ही ज़्यादा है। मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है? मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है, जिसको वोट कौन किस में डाल रहा है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को मालूम है जो एक को वोट डालेगा वो ममता दीदी को, उसको छोड़कर और किसी को नहीं डालेगा। ये 100% है। हम लोग एग्जिट पोल में नतीजे बता रहे हैं कि ममता जीत नहीं रही हैं। नहीं, उनको क्या कौन बोल रहा है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को इधर से रिजल्ट यही होगा। डायमंड हार्बर कोई किधर कौन जीतेगा मालूम नहीं। डायमंड हार्बर को टीएमसी छोड़कर और कोई नहीं जीत पाएगा। 100% है, क्योंकि अगर थोड़ा जो भरोसा था जो दोबारा जो कर रहे हैं ना, इसके वजह से और भी नहीं। क्या कर रहे हैं? ये दोबारा आराम से वोट डाल रहे थे पहले बार, दोबारा फिर भी डाल रहे हैं। मशीन खराब हो गया। मशीन खराब थोड़ी नहीं थे, एक बार मशीन खराब हुए थे, वो बताने के बाद तुरंत मशीन सही करके दूसरा मशीन लगा के इलेक्शन किया थे, कोई गड़बड़ नहीं हुए थे। बीच में दीपक हल्दर आए थे, आने के बाद उनको वही ने ऐसे किया है। तो साउथ 24 परगना के ही मोगरा हाट में री पोलिंग हो रही है और वहां भी वोटर्स की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। यहाँ के कुछ वोटर्स भी दोबारा वोटिंग पर गुस्से में दिख रहे हैं और यहाँ के लोग दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल का यहाँ कोई असर नहीं होगा। 142 नंबर मोगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के एक 230, 231 और 232 ये 3 बूथ पे रीपोलिंग दिया गया है और इस बूथ पे हम लोग इस वक्त है और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें आज देखने को मिल रहा है रीपोलिंग के दिन भी। जैसे कि देखा जा रहा है महिला पुरुष अलग अलग लाइनों पे खड़े हुए हैं सुबह से और लंबी लंबी लाइनें भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में 11 बूथ ऐसे हैं जिसमें आरोप था कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकता है और जिस वजह से टोटल 11 बूथों में इस बार रीपोलिंग दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। और हम लोग इस वक्त जिस जगह पे है इस जगह पे 3 बूथों पे रीपोलिंग चल रहा है। यहाँ पर काफी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? নাম কি? মদন সর্দার। আজকে আবার দাঁড়াতে হলো লাইনে, কি বলবেন? ওই আগের বারের এজেন্ট কোনো পার্টি ছিল না, একলা টিএমসি ছিল। আচ্ছা, এই জন্য আবার ফেরে ডবল করে। কোনো টেপ মেরে দেওয়া হয়েছিল কোনো কথা? না 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 না। কি মনে হচ্ছে এবারে কি হবে? যা হবে তাই হবে। এটা কি আর এই কি একটাই ঠিক হয়েছে, কারণ বল খেলতে গেলে একটা পার্টি এলে সে তো হয়ে যাবে, এখানে দুটো রেজেন্ট থাকা দরকার। তো দুটো রেজেন্ট থাকা দরকার, কিন্তু একটা রেজেন্টে হয়ে গেছে, সেই খেসারতটা এখন আমাদের দিতে হচ্ছে। কি মনে হচ্ছে কি হবে এবারে? কি হবে সেটা উপর হয় না, ঠাকুর জানে কি হবে। यहाँ पर एक पार्टी के एजेंट थे लेकिन दूसरे कोई पार्टी के एजेंट नहीं थे, इसीलिए दोबारा रिपोलिंग के लिए बुलाया गया है, ऐसे ही वोटर का कहना है। चाचा क्या नाम है आपका? नूर कासिम लश्कर। क्या होने वाला है इस बार? आप लोग को दोबारा लाइन पे खड़ा होना पड़ा रिपोलिंग के लिए, क्या कहना चाहेंगे? क्या করব, আমাদের তো ভাগ্যে যেটা ছিল সেটাই হবে। গরিব মানুষ, আমাদের দুদিন পরে কাজ বন্ধ হয়ে গেল। 2 दिन काम बंद हो गया। হ্যাঁ, এখন আর আমরা কি করব, আমাদের ভোট দিতে হবে। अच्छा, तो क्या होने जा रहा है इस बार बंगाल में, क्या लगता है आपको? अच्छा लगता है, तो अभी कोई कुछ नहीं। ना ना ना। अच्छा, पिछले दिन क्या हुआ था? कोई टेप लगा हुआ था? ना 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 ना। क्या हुआ था? ওটা তো না রেজেন্ট দেশে কি না দেশে আমরা তো অতটা খেয়াল করিনি, আমরা ভোট দেওয়া দরকার ভোট দিয়ে চলে গেছি। दादा क्या नाम है? পরিত সর্দার। क्या हुआ था पिछले दिन? पिछले दिन ওই ভোটের দ্বিতীয় এজেন্ট কেউ দেয়নি, অন্য कोई दूसरा एजेंट नहीं? एजेंट नहीं देगा तो ওই জন্য পুনরায় ভোট देगा, इसलिए फिर से वोट डालना है। क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है? যা আছে ভাগ্যে তাই হবে। আমি एग्जिट पोल भी निकल चुका है, इसके बाद क्या कहना चाहेंगे?
और जो हम मोटा मोटी। दादा क्या नाम है आपका? বিমান নস্কর। क्या कहना चाहेंगे, फिर से लाइन में लगना पड़ा? হ্যাঁ, ভোট দেওয়ার জন্য এসেছি। আগের বারে ভোট দিয়েছিলাম, সেটা বলছে হয়নি। এখন ভোট দিতে এসেছি, ভোট দেবো। আগের বারে কোনো ঝামেলা হয়নি, আর এখন এই লাইনে দাঁড়িয়েছি, ভোট দেবো। এখন কি হয় বলতে পারছি না। दादा क्या नाम है आपका? কৈলাস হালদার। दादा क्या मतलब पिछली बार क्या हुआ था, कोई टेप उप लगा था क्या? नहीं लगा था। तब क्या हुआ था? कुछ नहीं, ভোট দেওয়ার দরকার, ভোট দিয়ে গেছি। তারপরে দেখা যাচ্ছে ফের ভোট দিতে হবে, এই ভোটের লাইনে কেন দাঁড়িয়ে আছে। तो इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है, आपके इलाके में क्या होने जा रहा है? তা ঠিক বলতে পারছি না কি হয়। ভোট দেওয়ার দরকার, ভোট দিয়ে আছি, জনগণ কি বলে। क्या नाम है दादा? सुखदेव अधिकारी। क्या कहना चाहेंगे, दूसरी बार रिपोलिंग? ये इलेक्शन कमीशन को ये बताओ कि हमारा रोज भरपाई कर दे। दोबारा डालने पड़ता है वोट, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, रोज ड्यूटी अप करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार तो देना ही था हम लोगों को, दोबारा जो रोज कमाई करना पड़ा इसको भरपाई करना व्यवस्था कर दो। तो आप लोग का नुकसान हो गया? हाँ, नुकसान तो हो गया, हमारा क्या, सबका नुकसान हो गया। तो यही कहना था। इस बार क्या होने जा रहा है, बंगाल में क्या होने जा रहा है, आपका क्षेत्र में क्या होने जा रहा है? देखो, उसके बारे में हम लोगों का आइडिया नहीं है, वो तो राजनीति पॉलिटिशियन लोग बड़ा बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग खाली वोट डालते, घर जाते, दोबारा लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि रोज का भरपाई जिसके गलती हो, इलेक्शन कमीशन की या केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, हमारा नुकसान हम पब्लिक को हो रहा है। तो पिछले बार क्या था, कोई टेप उप लगा था क्या कुछ इसी मॉल में? ऐसा कुछ नहीं था क्या, दूसरे पार्टी का कोई ये टीम नहीं था, इसलिए एजेंट नहीं था, वो मालूम नहीं, हम लोगों को इतना पता नहीं, ठीक है। दादा क्या नाम है? কুতুবুদ্দিন লস্কর। क्या फिर दोबारा आप लाइन पे लगे हो, क्या कहना चाहोगे? এই তো লাইন আছি, এটাই দুঃখের বিষয়। আমাদের রোজ সব কাজ কাম সব নষ্ট হয়ে গেছে, এটাই মেন আমাদের উদ্দেশ্য, মেন খারাপই। আর এটা আমাদের কোনোদিন হয়নি, এই আজকেরই হলো এই বিধানসভায়। इसके पहले क्या टेप उप लगा था किसी पार्टी का सिंबल में? नहीं नहीं, तब क्या हुआ था? কিছু হয়নি তো এখানে না। अच्छा, तो फिर रिपोलिंग जो किया जा रहा है, এটা কি করে হয়েছে এটা কিছু বলে যাচ্ছে না। अच्छा तो क्या, दादा क्या नाम है? साजारुल शेख। दादा क्या कहना चाहेंगे, रिपोलिंग के लिए लाइन में? কদিন के লাইন में এই কামে ছুটি করে বসে আছি, আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, আমরা কি করে বারবার পেরেশানি হচ্ছে, এইভাবে কি করা যাবে। দিনমজুরি খাটি খায়, রোজ খাটি রোজ খায়, কিছু করার নেই। करते हो, कमाते हो, खाते हो, और क्या होने जा रहा है, क्या लगता है? क्या होने जा रहा है मेरे को क्या पता है, मेरे को मालूम नहीं है क्या हो। क्या नाम है दादा? विधान हलदर। दादा क्या कहना चाहोगे? कहना क्या चाहेंगे, जो कर रहा है सही मतदान के लिए कर रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है वो वजह हम लोगों का पता नहीं है, मगर जिस वजह से कर रहा है अगर वो सही से निपटा जाए तो ठीक है। परेशानी तो सबका ही है, चाहे लड़का हो या लड़की, सबका परेशानी है। मगर जो चीज के लिए ये फिर से रिपोलिंग हो रहा है, अगर वही सही तरीके से निपट जाए तो सब ठीक है। क्या हुआ था पिछले दिन? पिछले दिन तो हम लोग जब वोट देने आए थे तब ऐसा कोई झमेला वगैरह कुछ नहीं हुआ था, आराम से आके लाइन पे खड़ा होके फिर से दे के चले गए थे। तो कल ही पता चला कि फिर से रिपोलिंग होने वाला है, तो इसलिए कोई बाहर जाने वाला था, दूसरे स्टेट पे काम करते हैं हम लोग सब, तो वो सब कैंसिल हो गया है। और क्या बोले, प्रॉब्लम सबका है, किसी न किसी वजह से अगर हो रहा है तो अगर सही तरीके से निपट जाए तो सही है। अच्छा, क्या लगता है इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है, आपका क्षेत्र में क्या होने जा रहा है? क्षेत्र में पहले से जो है या दूसरे बार कोई आने वाला है, जो भी हो, वो तो जो लोग है उसमें वही जानते हैं। हम लोग बाहर रहते हैं तो आए वोटिंग के लिए, पता नहीं चल रहा है कि पोल तो देखे होंगे? नहीं, उस टाइम नहीं था, जस्ट आया, वोट दिया, अपने घर पे चले गए। यहाँ पर लोगों का जो कहना है कि उनका काफी नुकसान हो गया है, क्योंकि दो बार लाइन पे उनको लगना पड़ा रिपोलिंग के लिए। हालांकि उनका कहना है कुछ लोगों का कि पिछले दिन यानी कि 29 तारीख को कोई एक पार्टी का एजेंट नहीं था, जिस वजह से रिपोलिंग किया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ का जो वोटर है, वोटर का कहना है। कैमरा पर्सन सुजीत दास के साथ ओंकार सरकार, इंडिया टीवी।